Hello students, today we will study about the structure of transfer RNA. You all know that the transfer RNA, it helps in, what is the function of transfer RNA? It acts as the adapter molecule. Adapter molecule क्या होता है? It acts as the adapter molecule. Adapter. What is the meaning of this? It means the transfer RNA present in cytoplasm brings specific amino acid for the synthesis of protein to the ribosomes. Ribosomes, as you all know, that it helps in the preparation of protein, in the synthesis of protein. But that synthesis of protein is done with the help of transfer RNA. Transfer RNA क्या करता है? It brings a particular amino acid from the cytoplasm to the ribosomes for the synthesis of protein, polypeptide chain. Okay, now you have understood that it acts as the adapter molecule. Now where it is present? Transfer RNA is present in the cytoplasm. Transfer RNA is present in the cytoplasm, and how does how it is synthesized in the cytoplasm? कैसे ये synthesized कैसे होता है cytoplasm में? Its synthesis is taking place with the help of RNA polymerase 3. As I have explained you in my previous lecture that RNA polymerase 2 helps in the synthesis of messenger RNA, and similarly RNA polymerase 3 helps in the synthesis of transfer RNA. Fine, am I clear? तो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेल के, इसकी सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड इट एक्ट्स एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल. फाइन, अंडरस्टूड दिस? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस ट्रांसफर आरएनए इज एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर. अगर हम ट्रांसफर आरएनए की देखें तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऐसे एक सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफर आरएनए है. इसके 5 प्राइम एंड पे इट्स 5 प्राइम एंड इज कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस G, और 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है A, देन C. मीन्स अगर वी विल स्टडी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? CCA बेस सीक्वेंस इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम एंड. तो 3 प्राइम एंड पे ये बेस सीक्वेंस होगा हमेशा, एंड 5 प्राइम एंड पे G प्रेजेंट होगा, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए की. बट अगर हम इसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो वो क्लोवर लीफ शेप होती है. अब ये क्लोवर लीफ शेप कैसी होती है, वी विल अंडरस्टैंड दैट. बट बिफोर दैट, ट्रांसफर आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे सारे आरएनए होते हैं वैसे ये सिंगल स्ट्रैंड है. बट इसकी जो यूनिक फीचर ये है कि इसमें जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें एक अलग बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल. ये एक यूनिक बेस प्रेजेंट होता है इसमें. वेट अ मिनट, डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल, दिस इज प्रेजेंट. फाइन, डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल. ठीक है, ये एक यूनिक बेस प्रेजेंट होता है, और स्यूडो यूरेसिल. ठीक है, ये यूनिक फीचर है इसकी. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के. और ट्रांसफर आरएनए में तो अप्रोक्सीमेटली 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. सो ये बना होता है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है ये. ठीक, और सेल के अंदर 10 to 15% ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है. 10 to 15% ट्रांसफर आरएनए इज प्रेजेंट इन द सेल. ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा. क्या पढ़ा हमने? वी हैव स्टडीड दैट ट्रांसफर आरएनए एक्ट्स एज द एडेप्टर मॉलिक्यूल. एडेप्टर मॉलिक्यूल जैसे एक्ट करता है बिकॉज इट ब्रिंग्स द पर्टिकुलर अमीनो एसिड. मीन्स एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स अगर हमारे सेल के अंदर विल सी कि 31
मिनिमम 31 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए 61 कोडोन्स बनाने के लिए। अमीनो एसिड्स टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, उसके लिए 61 कोडोन्स है। तो ये कोडोन्स बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 31 ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए हमारे सेल में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये 10 to 15% जो जितने भी आरएनएज हैं उसमें से 10 to 15% ट्रांसफर आरएनए होता है हमारे सेल में। इसकी यूनिक फीचर ये है कि ये डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल और सीडोयूरेसिल कंटेन करता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल है, इट ब्रिंग्स अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू द राइबोसोम्स। इसके पास 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जहां 5 प्राइम एंड पे जी नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट, गुआनिन है, और 3 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, वो अगर हम 5 प्राइम to 3 प्राइम पढ़ें तो CCA है। ठीक है, ये इसका ये जो है ये दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दैट इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? इट्स लाइक क्लोवर लीफ शेप, ऐसा करके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर। फाइन, अब हम इस स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करेंगे। 1 मिनट। यहाँ पे एक छोटा सा आर्म, 1 more arm is present over here like this. This is the 5 prime end and this is 3 prime end, and the nitrogenous base present here is, wait a minute, nitrogenous base present here is CACC, like this. This is the sequence. 5 prime to 3 prime पढ़ेंगे तो CCA nitrogenous base sequence is present here. Now this 3 prime end is also called acceptor site because 3 prime end पे ही OH free OH group present है and it binds with the amino acid. अमीनो एसिड के साथ यही बाइंड करता है। यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा एंड दिस ईस्टर बॉन्ड जो है ये बनता है यहाँ पे OH ग्रुप और अमीनो एसिड के बीच में। फाइन, नाउ और क्या है, दिस साइट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर साइट जो 3 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे इस साइट को हम कहते हैं T-C साइट। ठीक है, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। इस साइट को हम राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ओके, और ये वाला एंड है, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडोन साइट, बिकॉज हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सिंथेसिस में ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए बेस की सीक्वेंसेस को लेके आता है, कोडोन्स लेके आता है हमारे डीएनए से कॉपी करके, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसफर आरएनए विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब मीन्स क्या है कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए कोडोन्स है उनके लिए एंटी कोडोन्स होंगे एंटीकोडोन साइट पे, एंड इस कोडोन को पहचान के जो एंटी कोडोन होंगे उनके बेसिस पे ये पता लगेगा कि कौन सा अमीनो एसिड ये ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। ठीक है, दिस ट्रांसफर आरएनए विल कंटेन अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोन्स प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो भी कोडोन्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर एंटी कोडोन होंगे इस ट्रांसफर आरएनए के पास, और वो जो एंटी कोडोन है दैट इज एंटीकोडोन किसके लिए, कोडोन्स के लिए, और उस कोडोन के बेसिस पे हमारा अमीनो एसिड डिसाइड होगा कि विच अमीनो एसिड विल बी कैरिड बाय दैट ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब ये एंटीकोडोन्स यहाँ पे ऐसे लिखे होते हैं, सपोज एक एग्जांपल, सपोज GCC इट इज रिटन ओवर हियर, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे?
हम इसे हमेशा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड पढ़ेंगे। हमारा 3 प्राइम एंड यहाँ है तो हम इसे पढ़ेंगे CCG, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे? वी विल रीड इट लाइक CCG, क्योंकि हम 3 प्राइम एंड से इसको रीड करेंगे एंटीकोडोन को। तो जो हमारा एंटीकोडोन है दैट इज फॉर पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए, हमारी मैसेंजर आरएनए के लिए है। तो सपोज कि हमारा मैसेंजर आरएनए जो है, आई एम शोइंग यू, जैसे मैसेंजर आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। मैसेंजर आरएनए, अगर जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसके पास कोडोन होंगे, ये इसके पास एंटीकोडोन है CCG, इट मींस इसके पास कोडोन क्या क्या होंगे? C के लिए G, फिर C के लिए G और G के लिए C। ये कोडोन्स है हमारे मैसेंजर आरएनए के पास। तो मैसेंजर आरएनए हमारा पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। जो ट्रांसफर आरएनए के पास सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो उसका एंटी पैरेलल ही होगा। मींस 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड अगर मैसेंजर आरएनए है तो हमारा ट्रांसफर आरएनए जो सीक्वेंस लेके आएगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हम स्टडी करेंगे। मतलब इस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम चाहें तो ये 3 प्राइम पे इधर भी बना सकते हैं, बस आर्म्स को उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है, ठीक है। तो हमारा जो 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड पे इसको हम एंटीकोडोन्स को रीड करेंगे, क्योंकि ये एंटीकोडोन्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाले कोडोन के लिए है। तो इसका अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम रीड कर रहे हैं तो इसको हम ट्रांसफर आरएनए पे जो सीक्वेंस है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आएगा, उसके एंटी पैरेलल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज इट इज, ठीक है। तो आपने हमने डीएनए में ये भी डीएनए में तो पढ़ा ही है कि डीएनए के हेलिक्स जब स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ऐसे होता है। तो सिमिलरली हमारा मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ट्रांसफर आरएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और उसके जो एंटीकोडोन्स हैं हम वैसे ही रीड करेंगे। फाइन, एम आई क्लियर? तो ये हमारा एंटीकोडोन साइट हो गया। फिर ये जो आर्म है हमारा, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी यूरासिल, ठीक है। ये हमारा डाईहाइड्रोक्सिल यूरासिल आर्म है और इसको हम एंजाइम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। इसको हम अमीनो असाइल रिकॉग्निशन, अमीनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम जो है दैट इज यूज्ड इन द चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग मीन्स ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड को अटैच करना। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच वी विल स्टडी इन माय नेक्स्ट क्लास। तो ये चार्जिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये चार्जिंग मीन्स अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करना, और वो काम कोई एक एंजाइम करता है। विच एंजाइम? दैट एंजाइम इज कॉल्ड अमीनो असाइल सिंथेटेस। This enzyme binds at डाईहाइड्रोक्सिल यूरासिलाम। ये कहाँ पे बाइंड होता है? डाईहाइड्रोक्सिल यूरासिलाम में। और ये डाईहाइड्रोक्सिल यूरासिलाम कहाँ पे प्रेजेंट है? 5 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर हुआ, क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर, जो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमारा ये हमारे जो आरएनए होता है, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड। अब ये ट्रांसफर आरएनए में क्लोवर लीफ शेप कैसे हो गया? बिकॉज ट्रांसफर आरएनए के केस में क्या होता है कि ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसके अंदर जो बेसिस है वो इन जहां पे ये इस तरह की शेप बन रही है ना, वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो वहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये पूरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। बट ये ऐसी शेप में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे जहां पे ये शेप फॉर्म हो रहे हैं वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस है वो एक दूसरे के सामने आ गया है और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया है। ये इन सारी जगहों पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया है। दैट्स वाई द शेप इज लाइक दिस। हमारे जो ट्रांसफर आरएनए है वो एक सिंगल स्ट्रैंड था, बट उसमें क्या हुआ कि उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है वो एक दूसरे के सामने इस पॉइंट पे आ गए, तो इसने एक ऐसा क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर ले लिया। बट ये है कैसा? एक सिंगल स्ट्रैंड ही है। तो आई होप इट इज क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसमें एक 5 प्राइम एंड है जहां पे गुआनिन प्रेजेंट होता है, देन 3 प्राइम एंड है जिसको हम एक्सेप्टर साइट कहते हैं, जहां
at this end OH group होगा and OH group will form ester bond with the amino acid. एक जो अमीनो एसिड है वो इसी एंड पे आके अटैच होगा थ्रू ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और फिर हमारा 3 प्राइम एंड पे से ही अगर हम आगे बढ़े तो T साइट C साइट है और ये साइट जो है इसको हम राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, फाइन। एंड ये इसकी यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पे हमारा स्यूडो यूरोसिल T साइट C साइट पे स्यूडो यूरोसिल अटैच होता है। कौन सा ये बेस है? स्यूडो यूरोसिल ये अटैच होगा कहाँ पे? T साइट C साइट पे, ठीक है। और इसे हम राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट पे बोलते हैं। फिर हमारा है एंटीकोडन साइट, यहाँ पे दिस इज द एंटीकोडन साइट। एंटीकोडन साइट पे एंटीकोडन्स आते हैं फॉर पर्टिकुलर कोडोन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो कोडोन है उसके लिए एंटीकोडन आते हैं जिसको हम रीड करते हैं 3 प्राइम एंड से, मीन्स यहाँ से यहाँ 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ CCG पढ़ेंगे। देन हमारा अमीनो असाइल सिंथेटेज साइट आता है जहां पे अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंड होगा, दिस साइट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल आर्म, ठीक है। तो DHU आर्म भी कहते हैं इसको, डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल आर्म, जहां पे हमारा एंजाइम बाइंड होता है अमीनो असाइल सिंथेटेज, इस वाले साइट पे, फाइन। आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर RNA is clear to you. In the next class we will study about charge